तो हेलो दोस्त, कैसे हैं आप लोग। आशा करते दोस्तों आप लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों आज हम देखेंगे हिस्ट्री का कुछ VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हमारे पीछे लिखा हुआ है। तो दोस्तों बहुत दिन हो गया वीडियो बनाए, अभी बहुत दिन बाद आ रहे हैं, तो कोई ना, अभी देखते हैं दोस्तों हिस्ट्री का क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है हमारा VVI क्वेश्चन है, देखिए VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन से। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है हमारा कि राष्ट्रवाद क्या है। तो दोस्तों राष्ट्रवाद अपने देश के प्रति प्रेम, स्नेह या फिर लगाव को राष्ट्रवाद कहते हैं। सीधा अपने देश के प्रति अगर आपको प्यार है, लगाव है, स्नेह है, तो इसी को क्या बोलेंगे, राष्ट्रवाद। वही हम लिख दें कि अपने देश के प्रति प्रेम, स्नेह या लगाव की भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं। क्लियर है दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, वियना सम्मेलन क्या है। तो दोस्तों आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में कि जब नेपोलियन की हार हुई थी 1815 में, तब ये क्या बोलते हैं, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख ने एक सम्मेलन बुलाया था। देखिए नेपोलियन हारा था तो ये जीता था, तो अब व्यवस्था कैसे चलेगा, मतलब पूरा देश कैसे चलेगा, इसके लिए तो एक सम्मेलन बुलाना पड़ेगा। तो वही सम्मेलन बुलाया था, और कहाँ बुलाया था, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में। तो इसीलिए उसका नाम पड़ गया कौन सी, वियना सम्मेलन। तो वही लिखे हैं दोस्तों कि नेपोलियन के पतन के बाद, पतन मतलब हार, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में कब दोस्तों, 1815 में। याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देता है। तो कब दोस्तों, 1815 ईस्वी को विजय शक्तियाँ मतलब दोस्तों जो जीता था, ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, फ्रांस, प्रसा, ये था ना चार, तो विजय शक्तियाँ द्वारा एक सम्मेलन बुलाया गया जिसे वियना सम्मेलन कहते हैं। कहाँ बुलाया गया था, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में, इसीलिए उसको वियना सम्मेलन कहते हैं। क्लियर है दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन है हमारा कि मेजनी कौन था, ऐसे पूछ देता है दोस्तों। तो दोस्तों मेजनी, पहला तो आप लिख लीजिएगा जिस देश के लिए वो काम किया, जिस देश से उसका संबंध है, वो एक लाइन तो वही हो जाएगा। जैसे हमने लिखा है कि मेजनी का संबंध इटली से था, आपको भी पता है कहाँ से था, इटली से, तो एक लाइन तो ये हो गया। और फिर उसके बारे में लिखेंगे, और यह एक साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक तथा योग्य सेनापति था। दो लाइन हो गया, इनफ है। तो दोस्तों मेजनी कौन था, मेजनी का संबंध किस देश से था, इटली से, मेजनी का इटली से, और मेजनी हो गया काउंट काबूर का इटली से, और गैरीबाल्डी का इटली से। तो इसका तो एक लाइन यही हो जाएगा कि मेजनी का संबंध इटली से था, गैरीबाल्डी का इटली से था, ऐसे लिख सकते हैं। चौथा क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि गैरीबाल्डी कौन था। इसका भी एगो तो वही लिखेंगे कि गैरीबाल्डी का संबंध इटली से था। और गैरीबाल्डी दोस्तों यह एक नाविक था, आप लोग को पता है, और वो जो काम करता था नाव में उसके साथ, उसी को लेकर उसने एक सेना तैयार कर लिया। और मतलब दक्षिण इटली का एकीकरण में बहुत सा ज़्यादा योगदान था किसका, गैरीबाल्डी। तो छोटा सा लिखना है 2 नंबर के लिए। तो गैरीबाल्डी का संबंध इटली से था। यह एक नाविक था, नाविक मतलब होता है नाव चलाने वाला, जो अपने साथियों को लेकर एक सेना तैयार कर लिया था। तो दोस्तों हमारा 5वां प्रश्न है कि बिस्मार्क कौन था। तो फिर से वही करेंगे रिपीट दोस्तों कि बिस्मार्क का संबंध जर्मनी से था, जो प्रसा के शासक विलियम का चांसलर था। किसका चांसलर था दोस्तों, प्रसा के शासक विलियम, उसका चांसलर कौन था, बिस्मार्क। तो फिर से देखते हैं क्या है कि बिस्मार्क का संबंध जर्मनी से था, ये तो लिख देंगे, जो प्रसा के शासक विलियम का चांसलर था। इसने रक्त एवं लॉ की नीति का अवलंबन किया था। ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लेता है दोस्तों कि रक्त एवं लॉ की नीति का अवलंबन किसने किया था, किसने किया था, बिस्मार्क ने। फिर से देखते हैं कि बिस्मार्क का संबंध जर्मनी से था, जो प्रसा के शासक विलियम का चांसलर था। इसने रक्त एवं लॉ की नीति का अवलंबन किया था। क्लियर। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रवाद के कारण, भारत में राष्ट्रवाद का कारण कौन था। ऐसे तो बहुत सारा कारण था दोस्तों, आर्थिक कारण, सामाजिक कारण, धार्मिक कारण, बहुत सारा, बट 2-3 अगर 2 नंबर में आपको लिखना है तो 2-3 कारण इनफ है, तो वही लिखते हैं। हमने पहला कारण लिखा है दोस्तों कि भारत में बने कपड़ों के निर्यात पर प्रतिबंध। दोस्तों हमारे भारत में जो कपड़े बनते थे उसको विदेश जाने पर प्रतिबंध लगा देता था ये अंग्रेज लोग, और जो इंग्लैंड से कपड़े बन के आते थे उस पर कोई टैक्स, कोई प्रतिबंध नहीं रहता था।
तो दूसरा वही लिखा है कि इंग्लैंड में बने कपड़ों के आयात मतलब जो आ रहा है पर कोई प्रतिबंध नहीं। ये 2 कारण हो गया। फिर तीसरा कारण था अंग्रेज खुद को श्रेष्ठ मानते थे, खुद के धर्म को बहुत ज़्यादा मानते थे, श्रेष्ठ मानते थे और ये हम सबको मानते थे चिन्ह। और चौथा कारण था दोस्तों कि सरकारी सेवाओं में पक्षपात करते थे। सरकारी सेवाओं में जैसे कोई आर्मी में है तो बड़ा बड़ा पद रहता था, वो खुद अंग्रेज को ही देते थे, कोई इंडियन को नहीं। इंडियन को छोटा मोटा पद हो गया वही मिलेगा, तो पक्षपात करते। तो ऐसे बहुत कारण हैं दोस्तों, लेकिन 4 कारण हम लिख देंगे, मतलब 2 नंबर के लिए बहुत है 4 कारण। फिर 7वां क्वेश्चन है दोस्तों, असहयोग आंदोलन क्या था? बढ़िया आंदोलन था, 1920 से 21 महात्मा गांधी के नेतृत्व में किया गया था। तो दोस्तों इसमें हम लिखेंगे कि असहयोग आंदोलन पहला जन आंदोलन था। तो ऑब्जेक्टिव में पूछता है दोस्तों कि पहला जन आंदोलन कौन सा था भारत के लिए, तो असहयोग आंदोलन, दूसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो वही लिखेंगे दोस्तों, असहयोग आंदोलन पहला जन आंदोलन था जो 1920-22 के बीच किसके नेतृत्व में? महात्मा गांधी के नेतृत्व में किया गया था। इसका मूल उद्देश्य यानी मुख्य उद्देश्य अंग्रेजों का बहिष्कार करना था। ऐसे तो बहुत कुछ हुआ था बट मेन उद्देश्य था बहिष्कार करना। तो दोस्तों हमारा 8वां क्वेश्चन है कि रॉलेट एक्ट क्या था? तो दोस्तों रॉलेट एक्ट 1919 ईस्वी में पारित हुआ था और यह एक कानून था जिसके तहत मतलब कोई भी लोग को बिना वारंट के ही गिरफ्तार कर लिया जाता था। अंग्रेज का जिसका मन है उसको गिरफ्तार कर लिया, मतलब बिना वारंट के। तो वही लिखे हैं दोस्तों कि रॉलेट एक्ट सिडनी रॉलेट द्वारा पारित एक कानून था जिसमें किसी को भी बिना वारंट के, कोई वारंट नहीं के, गिरफ्तार कर लिया जाता था बस। तो रॉलेट एक्ट क्या है दोस्तों? एक कानून था जिसमें क्या किया जाता था, कोई वारंट नहीं दिखाया जाता था, जिसका मतलब उसका जो मर्जी है, जिसको मर्जी है उसको गिरफ्तार कर लेगा। ठीक है दोस्तों, और ये किसने पारित किया था? सिडनी रॉलेट ने। कब हुआ था? 1919 ईस्वी में। फिर 9 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि खिलाफत आंदोलन क्या है? बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, खिलाफत आंदोलन क्या है? तो खिलाफत आंदोलन था दोस्तों हमारे भारतीय मुसलमानों द्वारा किया गया एक आंदोलन था जो तुर्की के विभाजन के विरोध में किया गया था। जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो तुर्की हार गया था, तो उसका विभाजन करना चाह रहा था लोग, तो उसके विरोध में भारतीय मुसलमानों द्वारा किया गया एक आंदोलन था जिसे खिलाफत आंदोलन कहते हैं। तो दोस्तों हमने लिखा छोटा करके कि यह आंदोलन भारतीय मुसलमानों द्वारा 1919 ईस्वी में तुर्की के समर्थन में किया गया था। ठीक है दोस्तों, अंत में जिसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने भी किया था, जिसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने भी किया था। ठीक है दोस्तों, हमारा लास्ट क्वेश्चन है, 10वां क्वेश्चन है और वो भी बहुत VVI क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या है? जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या है? तो दोस्तों जब रॉलेट एक्ट आया था तो बिना किसी को बिना वारंट के ही गिरफ्तार कर लिया गया था। तो उसी टाइम पंजाब के 2 नेता, कांग्रेस के 2 नेता सत्यपाल और किचलू को भी बिना वारंट के गिरफ्तार कर लिया गया था लगभग 9 अप्रैल को, और जिसके विरुद्ध में पंजाब के एक स्थान का नाम है दोस्तों जलियांवाला बाग। बाग है, गार्डन, जिसका नाम है क्या? जलियांवाला। ठीक है, वहीं पे सब लोगों ने सभा बुलाया और ओडायर ने उस सभा पे गोलियां चलवा दी जिससे बहुत लोगों की जानें चली गई, जिससे ही अभी हम जानते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से। तो वही हमने लिखा है दोस्तों कि सत्यपाल एवं किचलू के गिरफ्तारी के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को, डेट याद रखिएगा दोस्तों, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में एक सभा बुलाई गई जिस पर ओडायर नाम है, ये ओडायर ने गोलियां चलवा दी, जिससे ही जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जानते हैं। क्लियर है दोस्तों? तो दोस्तों हमारा हो गया 10 क्वेश्चन कंप्लीट।